आदाब। मेरा नाम आसमा मुंद्रावाला है और मैं कराची के ज़ंबील ड्रामेटिक रीडिंग्स नामी इदारे की बानी हूँ। दोज़ख इस्मत चुग़ताई का लिखा हुआ खेल है जिसके मरकज़ी किरदार दो उम्र रसीदा ख़वातीन उंदा खानम और नौलासी खानम हैं। इस खेल में हम इनसे उस वक्त मिलते हैं जब वो हालात की सितम ज़रीफ़ी के बायस एक दूसरे के साथ रहने पर मजबूर हैं। इनके दिन रात एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में और लानत मलामत करते गुजरते हैं, लेकिन इस ज़ाहिरी तकरार के पीछे ये बात वाज़ेह है कि उंदा और नौलासी एक दूसरे से ज़हनी और जज्बाती तौर पर जुड़ी हुई हैं। एक दूसरे को खो देने का खौफ और एक अबदी तन्हाई का अंदेशा दोनों के दिलो दिमाग को खाए जाता है, मगर इनकी इस चपकलश के बीच वो बाहमी खूबसूरत यादें भी सामने आती हैं जो उनके गुजरे हुए अच्छे दिनों से वाबस्ता हैं। बच्चों की खुशियां, प्यारों को खो देने का गम, त्योहार के दिनों में खाने पकाना, अच्छे बुरे में एक दूसरे को सहारा देना। लेकिन बहुत जल्द हमें एहसास होता है कि ये नाजुक और हसास लम्हे आर्जी हैं और दोनों औरतें अपनी नाकाबिले फरामोश तकरार में दोबारा जुट जाती हैं। इस रविश में उस वक्त तब्दीली आती है जब उंदा खानम की भांजी खैरुन उनसे मिलने आती है और अपने घर ले जाने की दावत देती है ताकि उनकी जिंदगी के बकिया दिन आराम से गुजरें। इस खुशाइंद इम्कान पर उंदा खानम फौरन राजी हो जाती हैं क्योंकि उनके लिए ये नौलासी से छुटकारे की बेहतरीन तरकीब है। लेकिन नौलासी की वहशत को भांपते हुए और इस एहसास से कि वो नौलासी को तन्हा छोड़े जा रही हैं, उंदा खानम खैरुन से दरख्वास्त करती हैं कि वो नौलासी को भी साथ ले चलें। इस बात पर खैरुन गैर आमादगी का इजहार करती है और बात बढ़ते बढ़ते तकरार में तब्दील हो जाती है और खैरुन का अपनी उंदा मुमानी को एक नौकरानी की हैसियत से अपने घर ले जाने का इरादा जाहिर होता है। नौलासी और उंदा मिलकर खैरुन को निकाल बाहर करती हैं और जहां एक तरफ एक दूसरे से जुदाई का खतरा टल जाने का एहसास सुकून का बायस बनता है, वहां एक दूसरे की नाकाबिले बर्दाश्त और मुस्तकिल मौजूदगी का एहसास दोनों के दिलों में जन्म लेता है। इस वाक़े के बाद खेल उसी तरह खत्म होता है जैसे शुरू हुआ था। उंदा और नौलासी के कोसने और गालियां जो बज़ाहिर दुश्मनी की निशानदेही करते हैं, शायद उनकी एक दूसरे से गहरी जज्बाती वाबस्तगी की अलामत भी हैं। ज़ंबील ने इस खेल को ड्रामाई अंदाज में सबसे पहले 2013 में पढ़ा। एक अदाकार और हिदायतकार की हैसियत से ये खेल मेरे लिए बेइंतहा अहमियत रखता है। एक तरफ इस्मत की जुबान की चाशनी है तो दूसरी तरफ दो ऐसे किरदारों की तश्कील है जिनकी जिंदगियां एक दूसरे से गुथी हुई हैं। इन किरदारों की मुस्तकिल तकरार और इनके हालात जिंदगी के जरिए इस्मत इंसानी एहसासात के बारे में बात करती हैं और बड़ी गहराई से जिंदगी के उतार चढ़ाव, बुढ़ापे, तन्हाई के खौफ और दोस्ती जैसे ख्यालात का इजहार करती हैं। उंदा खानम का किरदार शमा अस्करी ने अदा किया और नौलासी खानम का हमारी मरहूम दोस्त महवश फारूकी ने। मैंने यानी आसमा मुंद्रावाला ने बच्चे, बहू और खैरुन के किरदार अदा किए और इस खेल के सौती असरात तरतीब देने के अलावा इसकी हिदायतकारी भी की। इस खेल की मौसीकी राके जमील ने तरतीब दी। गो कि ये खेल स्टेज के लिए लिखा गया था, हमने इसे एक पढ़ंत की हैसियत से पेश किया और हाजिरीन की हौसला अफजाई से ये जाहिर हुआ कि हमारा ये तजुर्बा कामयाब रहा। अब मैं आपकी खिदमत में खेल दोज़ख का एक छोटा सा टुकड़ा पेश करूंगी। खेल कुछ इस तरह शुरू होता है कि एक सुनसान उकता देने वाली दोपहर है। उंदा खानम गहरी नींद में सोई हैं और नौलासी खानम को नींद नहीं आ रही। वो अपनी छोटी मोटी चीज़ों को टटोल रही हैं और एक लरजती हुई आवाज़ में कोई नात गुनगुनाती जा रही हैं। इस बीच उन्हें एक मक्खी बार बार सताए जा रही है। तो पेश खिदमत है खेल दोज़ख का एक मुख्तसर सा टुकड़ा। तेरी शान जलाल हूँ, तेरी शान ऐ है जवाना मर्द मालजादी कुत्तामा, खारत हो मुई जान को लग गई है। ऐ दफान हो नामुराद, घड़ी भर को चैन नहीं लेने देती।
नखलऊ से मेरी जान को लगी है ये मौत पड़ी मक्खी। संदीले गई वहां भी जा पहुंची। लो भला देखो। ऐ उंदा खानम, बुआ सोए जाओगी? क्या घोड़े बेचकर सोई हैं? मुई नींद न हुई कयामत हो गई। हमें तो ना आवे है ऐसी नींद। ऐ बुआ, है जान पड़े हैं लोग अल्लाह को प्यारे हो गए। ऐ बुआ, क्या कयामत है, क्या मजाल जो 2 घड़ी को आंख झपका लो। ए बुआ बस बड़ी सन्नाती रहो। हाँ भाई, जवानी की नींद जो हुई, बूढ़े मुंह मुहासे, लोग चले तमाशे, शर्म भी नहीं आती। क्या जवानों की तरह फैल फैल सोया जावे है। अरे हैजा समेटे प्यारों पीटी हैं, हैजा समेटे तुम्हें, तुम्हारे होते सोतों को। हुई जुड़वा जामे से बाहर हुई जाती हो। मुंह भर भर के कोस रही हो और ऊपर से तहा दिखाती हो। है वाह बुआ, जूतियों समेत दीदों में घुसी चली आती हो। मैंने तुम्हें कब कोसा? मैं तो मुई मक्खी की जान को पीट रही थी। कब से जान को लगी है, क्या मजाल जो घड़ी भर को चैन लेने दे। सरीहन कोसा फिर मक्खी पर धर दिया। उई बुआ, तुम्हारा तो चैता पिघल गया है। हाँ, बस तुम ही एक अफलातून की खाला हो। हम तो गधैया हैं, कुछ समझते ही नहीं। है समझ होती तो इन गतों को काहे को पहुंचती। अच्छा जी, कोसा, फिर कोसेंगे, 100 दफा कोसेंगे, कर लो हमारा कुछ। कोसो मेरी पैजार से, मासूम बेगुनाह को कोसोगी, तुम्हारे ही दीदो घुटनों के आगे आवेगा। मेरी आँख खाली नहीं जाएगी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने चाहा, रंज रंज कर मरोगी। आह तो मेरी लगी थी जो परसों मोरी में गिरी थी। घुटना टूटा, अच्छा हुआ, मेरा तो जी खुश हो गया। इलाही, अब के ऐसी गिरे कि बस मुर्दा ही उठे। और तुम्हें जो रजब के कूंडे खाकर हैजा हुआ था, वो किसकी आह लगी थी? मेरे दुश्मनों को हैजा होवे नौज दूर पार। तू फिर मकर गांठ रही है। मकरहाई तो तुम हो जमाने भर की। आज से नहीं, सदा से तुम्हें ढोंग रचाने का शौक था। क्या क्या खसम को चोंचले दिखाए जाते थे कि पसली में दर्द है, कि कूला उतर गया, कि कमर में चिक आ गई। अरे मरने वाला ही था बेचारा, तुम्हें भुगत गया। मैं होती तो 3 तलाकें दे मैं के फिकवा देती। हाँ जी, खुदा गंजे को नाखून ही नहीं देता। ए बुआ, गंजी तो तुम हो, क्या मुई चुटिया है कि छिपकली की दुम है। और तुम्हारे शानों पर पड़ी जुल्फें लहरा रही हैं। नौज जुल्फें लहराएं, हमें कोई खसम करना है?